मणिपुर मामले को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। अब से महज कुछ मिनटों में सदनों की कार्रवाई शुरू होने वाली है। महज कुछ मिनटों में 2 बजे यानी कि सदन में कार्यवाही शुरू होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मणिपुर के मुद्दे के ऊपर क्या फिर से एक बार चर्चा की जाती है, क्या फिर से एक बार हंगामा देखने को मिलता है, क्या फिर से एक बार सदन को स्थगित होते हुए देखना पड़ेगा। हंगामे की भेंट चढ़ा सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल अब से कुछ मिनट बाद कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी। आपको जानकारी दे दें कि 11 अगस्त तक मॉनसून सेशन चलने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई बैठक इसमें होगी, कई बिल इसमें लाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल विपक्ष के पास है मणिपुर में जिस तरीके से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई, उसके ऊपर फिलहाल जवाब यहां पर मांगा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। अब से कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी। नजरें लगातार बनी हुई है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, जिसके बाद दोनों ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई। Sir, respected sir, I'm very sorry sir. You always speak about the procedure and all other things. Is anything wrong with it, sir? No, I am telling you. Why are you sorry about it? No, one minute. Why should a senior man like to be sorry about it? But I complete. What is there to be sorry about? I complete. You allow me to next sentence. But don't be sorry about it. All of us must follow procedure. No, I am must believe in the rule of law. following. Sir, I am following. That's why I kept quiet. I raised my finger. But you are holding the floor, sir. I allow you to hold the floor. Attract you. But Continue, sir. How a leader of the house suddenly get up and we are ready, because the agenda is not read fully, because we have also given notice 267 suspension. It is on page 92 and the rule here, sir, is very clear. Which rule? 267 rule. I'm reading 267, the first line. Page 92 says, I'm on any rule be suspended in its application to a motion to the business listed before the council of the day. The rule in question shall be suspended for the time being. This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you Honorable member. How is the Prime Minister of India? How is the Prime Minister? Honorable. Come here and speak on Manipur. Honorable member. और देखिए, फिलहाल तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा से, जहां पर सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तस्वीरें लाइव आप फिलहाल देख रहे हैं। दोनों की ही कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद फिलहाल 2 बज गए हैं और कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू किया गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई आज शुरू होती है। मॉनसून सत्र का आगाज होता है, लेकिन तूफानी आगाज देखने को मिला। Muralidharan. And sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3(2)(b) in today's revised list of business. Shri Ashwini Kumar Chobe. कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री रामेश्वर तेली जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरपर्सन सर। आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर जो रामेश्वर तेली के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 9 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से
मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 10 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त समिति का साक्ष्य अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर चले जाइए। आप लोग वरिष्ठ लोग हो, अपने स्थान पर चले जाइए। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दीजिए। श्री प्रहलाद जोशी जी। मैं ये स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड में ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। लोग देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है, वो भी पारित करना है, बहुत विषय है, वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to withdraw the bill. Those in favor say yes. Those against say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Anurag Thakur to move leave to introduce the Cinematograph Amendment Bill 2023. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Cinematograph Amendment Bill 2023, further to amend the Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. और देखिए, मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है प्रहलाद जोशी का यह बयान सामने आया है। मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच प्रहलाद जोशी ने यह बात साफ की है कि मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है केंद्र सरकार। ये बात साफ कर दी गई है। लगातार केंद्र सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर होते हुए ये आरोप लगा रहा था, नारेबाजी कर रहा था कि मणिपुर के ऊपर केंद्र सरकार सख्त रुख नहीं अपना रही है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम मंत्रियों ने इस बात को रखा कि सख्त से सख्त सजा दोषियों को दी जाएगी। और इसी बीच प्रहलाद जोशी ने यह बात क्लियर कर दी है, मणिपुर का मामला संवेदनशील है, सेंसिटिव मामला है, ये कहा गया है। मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है केंद्र, ये बात साफ स्पष्ट रूप से रख दी गई है। मणिपुर का मामला संवेदनशील है। जिस तरीके से लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन किया गया, वो सभी चीजें गलत है। केंद्र सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगा दी एक तरीके से, और मणिपुर का मामला संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव बताते हुए फिलहाल ये बात कही है। तो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है केंद्र, और कार्रवाई को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ते हुए
फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नारेबाजी भी देखने को मिली। इस बीच अब राज्यसभा में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है वो आप देखिए। I will be constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. It is insult to the house. Sir. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m. भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आई। लोकसभा और राज्यसभा से पहले लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया, अब राज्यसभा की कार्रवाई को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ते हुए यहां पर स्थगित कर दी गई है। मणिपुर के मुद्दे के ऊपर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष हमलावर नजर आया, जिसके बाद नारेबाजी देखने को मिली। फिलहाल मणिपुर जल रहा है, ये बड़ी बात कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है और घेरा जा रहा है सत्ताधारी पार्टी को। मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद फिलहाल कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल क्या निष्कर्ष निकलता है या कल भी यही तस्वीरें सामने आती है। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हो गई, आगाज तो हो गया, लेकिन ये शुरुआत, ये आगाज इतना ज्यादा सियासत से भरा हुआ लगा, इतना ज्यादा तूफानी रहा कि स्थगित करना पड़ा। पहले कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया दोनों सदनों में, उसके बाद अब फिलहाल 2:09 मिनट के अंतर्गत ही कल तक के लिए स्थगित करने का ऐलान यहां पर कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि 23 दिनों तक फिलहाल ये मॉनसून सेशन चलना है। 11 अगस्त तक 23 दिनों तक चलना है, जिसमें 17 बैठकें कुल मिलाकर होनी है। 31 बिल यहां पर पेश किए जाने हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर इसी तरीके से सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा, अगर इसी तरीके से विपक्ष सदन पे हंगामा करता रहेगा, तो निष्कर्ष निकलेगा, समाधान निकलेगा या फिर हंगामे ही होते रहेंगे। मणिपुर का मामला संवेदनशील है। फिलहाल प्रहलाद जोशी ने यह बात क्लियर कर दी है और इसके ऊपर चर्चा करेगा केंद्र, यह भी साफ किया है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह बात कहे जा रहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं कर रही है। इस बात को भी यहां पर साफ कर दिया है। संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव मामला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो देखिए, फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज से मॉनसून सेशन का आगाज हुआ, जो कि काफी सियासत भरा और तूफानी रहा। मणिपुर के मुद्दे को उछाला गया और मणिपुर के ऊपर ही लगातार बातचीत की गई, कोशिश की गई दोबारा से सदन में कार्रवाई हो, लेकिन विपक्ष हंगामा करता नजर आया, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आया, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, लगातार इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ, दोनों सदनों की कार्रवाई को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच प्रहलाद जोशी ने यह बात बड़ी कही है कि मणिपुर के मामला संवेदनशील है और केंद्र इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपको जानकारी दे दें, जिस तरीके से हमने देखा मणिपुर में हिंसा बढ़ती चली जा रही थी, हालांकि यहां पर केंद्र के द्वारा खुद गृह मंत्री भी मणिपुर पहुंचे थे, खुद उनका दौरा हुआ था मणिपुर में जायजा लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर की तस्वीरें जो सामने आई, उसने देश को शर्मसार किया। किस तरीके से लड़कियों का जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लड़कियों के साथ में हैवानियत की गई। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है, कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा सदन में उठा और इसी मुद्दे को भुनाते हुए विपक्ष हमलावर रहा लगातार, और बिल पेश किए जाने से पहले, बिलों के ऊपर चर्चा किए जाने से पहले मणिपुर के मुद्दे को ही गरमाया गया, उठाया गया, जिसके चलते पहले सुबह कार्रवाई स्थगित की गई 2 बजे तक के लिए। उसके बाद अब 2 बजे भी एक बार फिर से सदन हंगामे की भेंट चढ़ा और हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। पश्चिम बंगाल हिंसा का यह पूरा मामला है,
जिसमें लगातार प्रोटेस्ट का भी दौर जारी है। प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, मणिपुर का ये मुद्दा फिलहाल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार तैयार है, संवेदनशील ये मुद्दा है, कल तक के लिए कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ी है। अदिति का हम रुख करेंगे न्यूज रूम से। अदिति, फिलहाल अगर इसी तरीके से सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता रहा, 23 दिन तक ये बैठक चलनी है, 23 दिन तक कार्रवाई होनी है, 11 अगस्त तक, आज पहले ही दिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आई, तो किस तरीके से हम माने कि जो 31 बिल का लक्ष्य रखा गया है उनके ऊपर शांतिपूर्ण जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा और सफलतापूर्वक ये कार्रवाई चलाई जाएगी? देखिए, जो आज की तस्वीर थी ये 11 अगस्त तक ऐसी ही तस्वीर होगी, लेकिन हम रेफरेंस ले लेते हैं पुराने 2 बार की जब संसद चली, तब शॉर्टेस्ट रिकॉर्ड 15 सेकंड का भी रहा है और लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड 1.5 मिनट का भी रहा है, एक दिन का। ऐसे में पहले अडानी का मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे और एक ही बात थी कि सरकार बोलने नहीं देती। राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि माइक बंद कर दिया जाता है। अब आज की तस्वीर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मणिपुर ऐसा मसला है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है, सदन में होनी जरूरी है, और फिर आगे कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जो ऐसे चीजें दोबारा ना हो। पर चर्चा कब होगी? अभी प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि सरकार तैयार है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेटमेंट चाहता है। नरेंद्र मोदी आज सुबह जब पार्लियामेंट में घुसे तो सबसे पहले मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि दिल भारी है, बहुत तकलीफ के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर की घटना पर मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही। लेकिन इसके इतर देखिए, अब देश में हर मुद्दा राजनीति का हो जाता है, तो ये मुद्दा भी राजनीति है। हमें ये समझना, राजनीतिक लोगों को ये समझना होगा कि इसमें भी अगर राजनीति की गई तो फिर जो देश आज शर्मसार है वो आगे कई बार इस तरह से ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। फिलहाल अगर आपको बता दें कि कल तक के लिए दोनों ही हाउस स्थगित हो गए, लगातार हंगामा चल रहा है। अगर पक्ष है तो वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठा रहा है अपराध को लेकर, तो वही विपक्ष जो है मणिपुर के मुद्दे पर जवाब चाहता है। लेकिन अदिति, बड़ी बात यह है कि फिलहाल केंद्र की तरफ से भी तो आश्वासन दिया जा रहा है। खुद प्रहलाद जोशी ने बोला कि इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि जो आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद सदन, जहां पर जनता की आवाज रखी जाती है, जनता के हितों में बात की जाती है, वहां पर दोबारा इस मुद्दे को भुनाना और सिर्फ इसी पर केंद्रित रहना कितना सही है? ये देखिए, विपक्ष का ये मानना है, जब अभी हम संसद में मौजूद थे और हमने ये कहा कि आप चर्चा चाहते हैं और सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए राजी हैं, तो विपक्ष का ये मानना है कि जब हम सदन में जाते हैं तो उस तरीके से चर्चा नहीं हो रही। वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे देते हैं। चर्चा है कि आदान प्रदान हो, बातों का, विचारों का आदान प्रदान हो, सवाल रखे जाएं, जवाब दिए जाएं। विपक्ष अपने हिसाब से चर्चा चाहती है। जाहिर तौर पे विपक्ष वो राजनीति चाहती है कि बैकफुट पे आए सरकार। विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे, विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री इस पर जवाब दे, विपक्ष चाहता है कि पहले इस्तीफा लिया जाए फिर चर्चा हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जाहिर तौर पर ये कि वो राजनीति हो रही है, सरकार के ऊपर एक ये बड़ा सवाल उठ गया है। वहीं प्रहलाद जोशी ये बात कह के कि हम चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए हाउस को स्थगित करना चाह रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। पर ऑफ रिकॉर्ड विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस से लेकर अलग जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि ये चर्चा के लिए कह रहे हैं लेकिन करते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा नॉर्थ ईस्ट पर क्या कुछ हो रहा है। वहीं पक्ष ये कह रहा है कि कुछ दिन पहले अमित शाह गृह मंत्री ने इस पर एक सर्वदलीय बैठक भी बिठाई थी। तमाम लोगों ने उनको प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई कि ये मुद्दा क्यों शुरू हुआ, ये मुद्दे की वजह क्या है। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है कि 77 दिनों में क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं समझा गया कि स्थिति ऐसी होगी। एक फेक वायरल वीडियो की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा, जिस पर अब वो वायरल वीडियो को जो कल वीडियो आया उस पर रोक लगाने की कोशिश, तमाम तरीके की बातें पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहा है। बस बात इतनी सी है कि जनता का पैसा एक बार फिर इस सत्र में वेस्ट होगा और जहां जनता उम्मीद कर रही है कि जनता का पैसा वेस्ट होगा और लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। उस बीच कल तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कल 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। आज भी स्थगित किया गया था, 2 बजे उम्मीद जताई जा रही थी शायद कुछ शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिले, लेकिन क्या कल भी इसी तरीके से हंगामे के आसार है? और अगर हंगामा
होता है तो क्या वो सिर्फ मणिपुर का ही मुद्दा होगा जिसको एक बार फिर से विपक्ष के द्वारा उछाला जाएगा, या फिर ऐसे और भी मुद्दे विपक्ष कल उछाल सकता है? देखिए, संसद भवन होता तो इसलिए है कि आप विकास करें लोगों का, क्योंकि लोगों की जनता का पैसा इसमें है। विकास करें, नई योजनाएं बनाएं, नए कानून बनाएं और उन कानूनों से रक्षा हो सके लोगों की, उन जनता की जो आज परेशान है। लेकिन पिछली बार आप लगातार देखेंगे, पिछली बार का सत्र की बात करें, उससे पहले की सत्र की बात करें, पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, क्योंकि 5 सेकंड में हाउस एडजर्न हो जाता है, 1 मिनट में हाउस एडजर्न हो जाता है। लगातार ये तस्वीरें देखने को मिली है, लेकिन कभी भी कोई नया बिल पेश नहीं हो पाता, ना कोई नए कानून बन पाते हैं। तो इस बार भी, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा, देखिए आपने हाल ही में देखा विपक्ष की बैठक हुई, हाल ही में आपने देखा कि एनडीए की बैठक हुई। विपक्ष के लिए ये बड़ा मौका है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर सबसे पहले तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कराए और फिर केंद्र सरकार के फेलियर को उजागर करे। ये मौका विपक्ष नहीं छोड़ेगी। आप देखिए, अगर ये मणिपुर का मुद्दा कल रात को नहीं हुआ होता तो आज हंगामा होता, आज होता राहुल गांधी के मुद्दे पर होता, वापस अडानी के मुद्दे पर होता, या इस वीडियो के अलावा जो 77 दिन से हिंसा चल रही है मणिपुर पे, उस पे होता। विवाद तो होना था, संसद तो नहीं चलने देना चाहता है विपक्ष भी, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है, राहुल गांधी विदेश में भी कह चुके हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि चाहे वो लोग स्पीकर हो, चाहे फिर ये जो स्पीकर को दोनों ही बात का जिक्र किया कि संसद तो नहीं चलने देना चाहता है विपक्ष। लगातार हमने देखा कि ये जो मुद्दा है, जो वीडियो वायरल हुआ, वो मई का बताया जा रहा है। क्या ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि किस तरीके से इस वीडियो को उछाला ना गया हो पहले, और उसके बाद ठीक सदन की कार्रवाई जिस दिन से मॉनसून सेशन शुरू होना है उससे एक दिन पहले ही ये वीडियो विपक्ष लाता है और उसके बाद इसको गरमाता है, भुनाता है और उसके बाद मॉनसून सेशन में इस तरीके से खलल डालने की कोशिश करता है? देखिए, ये तथ्य हमारे पास नहीं होगा, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम इसका आकलन लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे को नहीं पता इसलिए हमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बात यह है कि विपक्ष के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई जहां पर वो सरकार को बैकफुट पे ला सकती है या एक्सपोज कर सकती है, ऐसा उनका मानना है कि ये एक्सपोज हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष तो आज भी मानता है कि अडानी वाले मुद्दे पर जवाब नहीं दिया गया, अडानी वाले मुद्दे पर आज भी चीजें नहीं हुई, जो रिपोर्ट आई थी इंडरबर्ग की उस पर आज भी जवाब नहीं आया। तो विपक्ष से जब भी बात करो तो वो यही कहता है कि पुराने भी इतने मुद्दे रहे, जब उस पर जवाब नहीं दिया गया तो मणिपुर पे क्यों? और सबसे पहले इस्तीफे की मांग हो रही है, इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति, आपने हरियाणा का समय देखा होगा, हरियाणा में भी काफी कुछ हुआ, लेकिन दूसरी बार भी मुख्यमंत्री वही बने, मनोहर लाल खट्टर। और ऐसे कई आप मौके हुए, ऐसे कई बड़ी चीजें अलग अलग देश में हुई, लेकिन अब रेल का भी हादसा हुआ, तब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेल मंत्री इस्तीफा दे, तमाम ऐसी चीजें हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति पर काम ही नहीं करती जहां पर वो ये कह रही कि हमारे से कोई फेलियर हुआ है, चीजें आती हैं, ऐसे मुद्दे अदिति लगातार इस्तीफे की मांग की जाती है, लेकिन बड़ी बात ये कि जब विपक्ष सत्ता में था तो क्या उनके मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया था? ये बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार इस मुद्दे के ऊपर हम पल पल की अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।